हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द नाज में स्वागत है। आप प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि ये वीडियो सही में वर्थ है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आए, उनकी भी पढ़ाई इजी हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज मेक श्योर। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपने चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल हमने अच्छे से कर लिया, अब हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम PSRP बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चेंज इन PSR हम करेंगे। अब देखो, हमारी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है। जो हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें रिलेशनशिप्स है कि पार्टनर्स के क्या क्या रिलेशन है। अगर उस रिलेशन में ही कोई चेंजेस आ रहे हैं, अगर उस रिलेशन में ही कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी नई तरीके से बनेगा। मतलब अभी 3 पार्टनर्स थे, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स थे, ये प्रीवियस वाली पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि 3 पार्टनर्स थे। अब एक और चौथा आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, जो हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है अभी तीन लोगों के हिसाब से बनी थी, अब कितने लोगों के हिसाब से बनेगी, 4 के हिसाब से। तो जो भी उनके रिलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो इवेंट है उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म क्या होता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं पार्टनरशिप के, मतलब पार्टनर्स के रिलेशन में, वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो वो कुछ ऐसे केसेस में होते हैं जब आपका पार्टनर एडमिशन ले रहा हो, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, ठीक है, जब पार्टनरशिप फर्म्स अमालगमेट हो रही हैं। अमालगमेट अगर आपने गुडविल ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज गुडविल जाकर देख कर आइएगा। उसमें अमालगमेट का मैंने ये बहुत अच्छे से बताया कि अमालगमेट का मतलब ज्वाइन। कोई भी 2 फर्म्स मर्ज हो रही है या एक ज्वाइन हो रही है, उसको हम अमालगमेट कहते हैं। या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो PSR है वो से चेंज करने की बारी आ गई है। तो इन 5 केसेस में आपका जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। ठीक है, तो कोई भी पूछ ले कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, तो एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, और जब आपकी 2 फर्म्स अमालगमेट हो रही है। अब आ जाते हैं कि हम जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जब होगा तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमेशा चेंज होगी, ऑलवेज। जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा तो चेंज इन PSR हमेशा, मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज डेफिनेटली होगी ही होगी। तो अब हम देख लेते हैं जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे पता लगाएंगे कि कितनी चेंज हो रही है, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स ओल्ड शेयर लोगे आप, जो भी पार्टनर है उसका ओल्ड शेयर लोगे, माइनस कर दोगे उसके न्यू शेयर के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अगर मैं लूं कि पहले जो पार्टनर्स थे उनका 2:3 थी रेशियो ओल्ड, अब जो न्यू है वो है अब 3:2, और ये A पार्टनर है, ये B पार्टनर है। A का लेते हैं, ओल्ड शेयर कितना है 2/5, मतलब 3 + 2 5, 2/5 लिया, माइनस करा 3, मतलब 5वें में से तीसरा शेयर किसका है, B का, और 5वें में से दूसरा हिस्सा किसका है, A का। और 2 + 3 5, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5। आपने 5 का एलसीएम लिया, 5 आ जाएगा। 5 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रही हूँ। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 माइनस 5 3 15, 10 माइनस 15, 10 छोटा नंबर है, 15 बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में, -5 आएगा। ठीक है, फिर अगर अब मैं B की बात करूं तो B का क्या है, 3:2 वही है, बट यहाँ पे A का 5वें में से तीसरा हिस्सा है और B का दूसरा हिस्सा है 5वें में से।
अब वही डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे तो 5 आएगा। एलसीएम भी आगे अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें दिखाऊंगी। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 माइनस 10 5। लेकिन यहाँ पर 15 ज्यादा है और वो 10 को माइनस कर पा रहा है तो ये पॉजिटिव 5 आया। अच्छा, पॉजिटिव 5 आया मतलब क्या, इसने सैक्रिफाइस करा है। जब जब आपका रिजल्ट मतलब जो आपका आंसर है वो अगर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है। इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए। और इसको रटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा। देखो ए है, ए यहाँ पर इसकी 2 थी ओल्ड रेशियो, अब 3 हो गई। ठीक है, ए गेन होना चाहिए, ए गेनिंग पार्टनर है। कैसे, क्योंकि उसकी पहले रेशियो 2 थी, अब पहले उसके पास 2 टॉफीज थी, अब 3 टॉफीज हो गई, तो उसके लिए तो फायदे की बात है। बी की बात करें तो उसके पास पहले 3 टॉफीज थी, अब 2 टॉफीज हो गई, तो क्या हुआ उसका, सैक्रिफाइसिंग। तो जो बी है यहाँ पर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो हमें ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर मतलब हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आ गया है। अब देखो, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है दैट इज आपका कौन सा पार्टनर है, ये वाला। ए जो पार्टनर है वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो आपका गेन कर रहा है। तो जो गेन, जो आप जिसको फायदा मिल रहा है वो गेनिंग पार्टनर है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं हम जर्नल एंट्रीज की। तो अभी जो हमने देखा कि सैक्रिफाइसिंग शेयर, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है आपका, उसकी जो रेशियो है मतलब उसका जो पीएसआर है, जो रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहा है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज। और गेनिंग पार्टनर की क्या हो रही है, इंक्रीज। ये भी बात याद है, मतलब ये भी बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किस किस के लिए, परचेज गुडविल और आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। तो हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज में आपके पास 2 टाइप्स की गुडविल होती हैं, सेल्फ जनरेटेड, परचेज्ड। ठीक है, अब देखो परचेज गुडविल जो है वो आपने परचेज करी है, खुद खरीदी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने खुद से कमाई है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते। लेकिन परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये बात मैंने ऑलरेडी गुडविल वाले वीडियो में भी पढ़ाई थी, पार्ट 1 में। तो देखो, जिस चीज को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, तो क्या एंट्री होगी। जब क्वेश्चन साइलेंट है, बैलेंस शीट में भी नहीं रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या सिंपल एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी अमाउंट होगा। ठीक है, इसमें क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पर है आपका कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, आपकी बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आपको कहीं नहीं दिखाना है, तो आप सिंपली क्या कर रहे हो कि जो गेन कर रहा है, मतलब इसने जितना सैक्रिफाइस करो, इसने 5 रुपए सैक्रिफाइस करे तो गेन इसने भी 5 ही रुपए गेन करे होंगे। जैसे कि हमने देखा -5 आ रहा था और 5 आ रहा था, इसने इतना गेन करा है तो इसने भी इतना सैक्रिफाइस करा है, इसने 5 सैक्रिफाइस करे तभी इसको 5 गेन मिल रहे हैं। मतलब मेरे पास 5 टॉफीज थी, मैंने 3 जो है मेरी खत्म हो गई, मतलब मेरे को 5 टॉफीज थी मेरे पास, अब 2 हो गई। पहले 2 टॉफीज थी, अब 5 हो गई। 5 में से 3 गिर गई, तो मैं तो सैक्रिफाइस हो गई। मैंने 3 सैक्रिफाइस करा तभी तो इसको गेन हुआ। ठीक है, तो हम सिंपल एंट्री क्या करते हैं, जब हमारी गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है, बैलेंस शीट में नहीं दिख रही होती, और जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं। फिर उसके हिसाब से जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उसका नाम इधर आएगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसका नाम इधर आएगा। तो आई होप आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री
आ गई होगी। फिर इसके बाद है कि परचेज गुडविल की क्या एंट्री होती है। देखो परचेज गुडविल, गुडविल का नेचर क्या है, डेबिट। ठीक है, मतलब गुडविल का क्या नेचर है, एसेट। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। अब देखो गुडविल है, बढ़ रही है कि खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, मतलब हमें परचेज गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए हम टू गुडविल अकाउंट कर देंगे, खत्म कर रहे हैं मतलब क्रेडिट करेंगे। अब ये गुडविल किनके पास जा रही है, पार्टनर्स के पास जा रही है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। अभी इन सब पे गुडविल आ रही है तो इनका क्या होना चाहिए, इनके पास गुडविल जा रही है तो क्या होना चाहिए, डेबिट। जितना भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि ये जो गुडविल है किन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आखिरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, बट अगर हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो फिर गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर इसके हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, बट हमें इसको देखना ही नहीं है ना, क्योंकि हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं। ये एंट्री किसके लिए है, रिटर्न ऑफ के लिए, जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है। आई होप आपको ये सारी जनरल एंट्रीज समझ आई होंगी। प्रॉफिट्स और लॉसेस की जो भी जनरल एंट्रीज होंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट के लिए इतना काफी है, वरना जो चीजें वो मतलब दिमाग में खिचड़ी बन जाए। तो इससे बेटर है थोड़ा पढ़ो बट क्वालिटी में फोकस रखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।